हेलो एवरीवन, मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है निंदा, ईर्ष्या एंड द्वेष। भाई, निंदा करना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों से जलना, उनसे प्यार भावना रखना, उनके लिए गलत गलत सोचना आजकल की कॉमन ही हो गया है। हम लोगों में ऐसे बहुत सारे अवगुण ये आ गए हैं कि इन चीज़ों को हम बहुत हल्के में लेते हैं, पर ये चीज़ें काम बहुत बड़ा बड़ा करती हैं। कैसे करती हैं, चलिए इस पे आज बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक? देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, मैं लेती हूँ ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है? देखिए, दूसरों से जलन की भावना। ठीक है, हमारे बीच में, हमारे फ्रेंडों में, हमारे घर में, हमारे आसपास में ऐसे बहुत से लोग हमें मिल जाएंगे कि जो हमें देखकर जलते होंगे, है ना। अगर हम खुश हैं तो भी उनको प्रॉब्लम है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं अच्छा तो भी उनको प्रॉब्लम है, नहीं कर रहे हैं तो भी उन्हें प्रॉब्लम है। तो ऐसा जो है, ऐसे कई लोग हमारे आसपास हमें मिल जाते हैं और ऐसे गुण हम में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है कि सामने वाला ही ऐसा है। ऐसे गुण जो है बहुत से पर्सन में भी होते हैं कि लोग तो हमसे जलते ही जलते हैं, लेकिन हमें भी प्रॉब्लम होती है किसी न किसी को देखकर। पर ये सबसे ही बेकार गुण होता है। इस वाले अवगुण को हमें अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी का कोई फायदा नहीं होता। देखो, दूसरों को देखकर जलना, सबसे आप सोचिए, आप खुद कुछ नहीं कर सकते हो लेकिन दूसरा का कर रहा है तो उसको आप देख देख के जल रहे हो। बहुत से लोगों पर्सन को क्या होता है देखने का, अगर कोई तरक्की कर रहा है तो भी उसको जल रहा है, बाहर कोई अच्छे से पहन ओढ़ रहा है तो भी उनको जलन हो रही है। हर चीज को आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उनके जैसा बन जाऊं या फिर मैं ये काम करूं। हर चीज को कॉपी करना, हर चीज पे जलना, तो ये क्या है? इससे क्या हो जाएगा? देखिए, अगर कहते हैं ना, अगर किसी को अपने दुश्मन से बदला लेना है तो उसको खूब जलाओ। ठीक है, ऐसे काम करो तो वो तो जल जल के खुद ही बेचारा मर जाएगा। देखिए, जब हम किसी पर्सन से किसी चीज को लेकर जलते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा नुकसान हमारा खुद का होता है, क्योंकि हमारी शारीरिक जो एनर्जी होती है बॉडी की, ठीक है, तो हम उस पर्सन के बारे में सोचते ही रहते हैं, अंदर ही अंदर कुड़ते ही रहते हैं कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया, है ना। उससे क्या होता है, उससे हमारी बॉडी पे जो है काफी असर होता है कि हम जरूरत से ज्यादा किसी चीज के लिए जले ही जा रहे हैं, अपना खून जलाए जा रहे हैं, तो फिर भाई हमारी तो शरीर ही है, उस पर तो असर पड़ेगा ही। और उससे क्या होता है, वो हमारी तरक्की में भी बाधा करता है। अगर हम किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं तो वो हमारी तरक्की में भी बाधा होती है। कैसे होती है? देखिए, जब हम किसी से जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो हम हर समय उसके बारे में ही सोचेंगे और उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको गलत दिखाने के लिए हमारे दिमाग में गलत गलत आइडिया आते रहेंगे। उस बीच में हम अपने लिए कुछ नहीं सोच पाएंगे। क्यों नहीं सोच पाएंगे? क्योंकि हम सामने वाले को गिराने की सोच रहे हैं, उससे आगे निकलने की सोच रहे हैं, पर कोशिश नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जल रहे हैं, अपना खून जला रहे हैं। और उससे क्या होता है, उससे हमारी शारीरिक शक्ति जो है वो नष्ट होती है। और जब शारीरिक शक्ति होती है और हम काफी चीजें किसी पर्सन के बारे में निगेटिव सोचते हैं, तो हमारी जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो भी धीरे धीरे खत्म होती जाती है और हम जो है अपने बारे में, अपनी तरक्की के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो जो लोग दूसरे लोगों से जलते हैं या उनको हर बात में कॉपी करते हैं या उनको प्रॉब्लम रहती है उस पर्सन से, तो उसमें भाई उस पर्सन का कुछ नहीं जाता, उसमें हो जाओ खुश, क्योंकि भाई सामने वाला तो खुद ही जल जल कर स्वाहा हो जाएगा। इसलिए, और अगर हमारे अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर हम किसी को देख के भाई जलते हो, द्वेष करते हो, तो इस प्रॉब्लम को आज ही खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हम अपना खुद का ही नुकसान करते हैं। देखो मित्र, बहुत से फ्रेंड भी ऐसे होते हैं, जो सच्चे फ्रेंड होते हैं, उनने तो अपने दोस्त की तरक्की हो, है ना, या फिर आप फैमिली में हो, आप तरक्की कर रहे हो, तो वो सबको अच्छा लगेगा, उन्हें खुशी मिलेगी। लेकिन जो पर्सन हमारी लाइफ में जलता है, उसे चाहे वो दोस्त हो, चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, टू जेड कोई भी हो, उसे हमारी तरक्की कभी भी पसंद नहीं आती। ठीक है, और वो कभी भी हमारी खुशी में शामिल नहीं होता। और जब कभी होता भी है तो आपने देखा होगा कि उस कैसे होता है, बेमन होता है, बस झूठी वाली स्माइल वाला होता है। तो भाई ऐसे पर्सन से दूर रहो कि जो आपसे जलते हो, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा आपका गलत ही सोचेंगे, आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचेंगे, आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो यही चाहते हैं कि आपको कैसे ना कैसे, आप जो करना चाह रहे हो या कर रहे हो वो आप ना करो। वो आपसे हर समय बेटर होना चाहते हैं पर हो नहीं पाते हैं इसी वजह से। और भले ही अगर उनके अंदर भी क्वालिटी होगी ऐसी, लेकिन वो अपनी क्वालिटी को सामने वाले पर्सन के लिए
देख ही नहीं पाते हैं। तो ये सबसे ही गंदा अवगुण होता है, इसको तुरंत ही अपनी लाइफ से निकाल दो। जिसके भी अंदर ऐसी भावना है कि आप किसी को देखकर आपको प्रॉब्लम होती है कि भाई सामने वाला ये तरक्की कर रहा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस चीज को आप खत्म कर दो। दूसरा सबसे गंदी आदत होती है लोगों की बुराई करना। आजकल ये कॉमन हो गया है। कॉमन कैसे हो गया है, देखिए आजकल हर कोई हर किसी की बुराई करता है। भाई मेरी तो बहुत बुराई होती है, अब पता नहीं क्यों सबको प्रॉब्लम रहती है, अब होती है तो होने दो। मैंने तो भाई एक बात सुनी है, बताती हूँ आपको। जो बुराई करता है ना, वो सामने वाला, अगर मान लीजिए मैं हूँ और मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, ठीक है, और मेरी कोई बुराई कर रहा है, तो वो सामने वाला जो मुझे गलत काम का जो फल मिलेगा ना, वो उसको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके जो अच्छे वाला, अब वो तो वही बुराई कर रहा है, तो उसका जो होगा वो तो वो भुगतेगा ही भुगतेगा, और मेरे भी उसको मिल जाएंगे, क्योंकि भाई वो मेरी बुराई कर रहा है, ठीक है। तो भाई जिसको जो बुराई करनी है उसको करने दो, उसका फल उसको खुद मिल जाएगा। दूसरा क्या होता है, एक देखो बुराई करने वाले भी दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं आपके मुंह पे बुराई करते हैं, दूसरे होते हैं आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। लेकिन जो आपके मुंह पे आपकी बुराई करते हैं, आपके मुंह पे आपकी गलती बताते हैं, उनको थोड़ा सा अपने पास रखा करो। कि भाई देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपके मुंह पे ही आपकी गलती बताते हैं, उनसे क्या होता है, उनसे हमें सीखना चाहिए कि भाई वो आपकी गलती बता रहे हैं तो आप उनको जो है सीखें कि वो आपको क्या करना है, आप कहाँ पे गलत है। तो उनकी बात पे विचार करें कि ये भाई सामने वाला अगर ऐसा कह रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसा हूँ, उस पर आप सोच विचार करिए। क्योंकि जब मुंह पे हमारी कोई गलती बता रहा है तो वो इंसान आपका कहीं ना कहीं आपका हित चाहता है, आपका अच्छा चाहता है, इसलिए वो आपकी चापलूसी नहीं कर रहा है आपकी तारीफ करके। आपकी जहाँ पे गलती है वो भी आपको समझा रहा है, आपको बता रहा है। वो आपके ऊपर है कि आप उसको मानना है या नहीं मानना है। लेकिन जो आपके मुंह पे आपकी बुराई कर रहा है, आपकी गलती को बता रहा है, तो उसको एक बार मानना चाहिए और सोचना चाहिए उस बारे में कि क्या ये बंदा ठीक कह रहा है या नहीं। लेकिन जो दूसरे लोगों की बुराई आपके सामने आके करता है, उस इंसान से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे इंसान क्या होते हैं, ऐसे इंसान आपसे आके दूसरे लोगों की बुराई करेंगे और फिर कहीं जब बैठे होंगे या उसी पर्सन के पास जाएंगे तो वहां आपकी बुराई करेंगे। ऐसे पर्सन जो होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते, वो थाली के बैगन होते हैं, जहां पे वो बैठे वहीं पे उसकी बुराई कर दी, जिसके मुंह पे उसकी, उसके मुंह पे उसकी। तो ऐसे लोगों से भाई दूरियां बना के रखो। ऐसे लोगों से आपका भला नहीं हो सकता। ऐसे लोग जो हैं हमेशा आपका गलत ही सोचते हैं और अपना अच्छा बनना चाहते हैं। तो इन चीजों को, अगर आपके अंदर भी ये गुण है तो इसको छोड़ दो। क्योंकि बुराई करने से कुछ नहीं होता। बुराई करने से क्या होता है, देखो जो इंसान किसी के सामने हर समय किसी ना किसी टॉपिक पे बुराई करते रहता है, ऐसा भी कुछ होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, तो हम जाके अपनी भड़ास निकालने के लिए किसी तीसरे पर्सन को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, यानी कि उस पर्सन की बुराई करते हैं जिससे हम दुखी हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे मन में अंदर ही अंदर ये होता है कि भाई हम इसे बताएंगे तो हमें थोड़ी सी सहानुभूति मिलेगी, लोग हमें समझाएंगे। लेकिन आज के टाइम में वो लोग है ही नहीं जो आपको समझाएं। अगर आप किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो जाके, है ना, और किसी के सामने अपनी जो है आपने किसी पर्सन की बुराई की, या फिर बुराई क्या की, आपने बताया कि भाई उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया, तो बुराई हो गई एक तरीके से, है ना। तो वो बंदा आपकी सुन तो लेगा, लेकिन ऐसे बहुत ही कम % लोग होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सुन के इसका सोल्यूशन बताएंगे और आपका साथ देंगे। लेकिन आज के टाइम में ऐसे बहुत से लोग हो गए हैं कि उस समय तो आपकी बात सुन लेंगे और भाई सहानुभूति दे देंगे आपको कि हाँ नहीं यार उसने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और आप उसमें खुश हो जाएंगे कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है और ये जो है मेरे साथ सहानुभूति दिखा रहा है। लेकिन वही बंदा क्या करेगा, एक समय आने के बाद कभी आपकी उससे बिगड़ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वही बंदा गा गा के बताएगा कि भाई वो तो मेरे पास आया था, ऐसे रो रहा था, ऐसे रो रही थी, ऐसे ऐसे बताया था, वो सब जगह फैला देगा। तो आज के टाइम में इस तरीके का मत करिए। किसी की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। बताइए, उसको बताइए जिस पे आप पे विश्वास है और जो आपकी बात को समझे। हर जगह अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना, दूसरे लोगों को बताना बंद कर दीजिए। क्योंकि आजकल लोग जो हैं इन चीजों का फायदा उठाने वाले हो गए हैं, समझा के करने वाले नहीं है। और फिर जो लोग दूसरे, और कुछ लोगों की आदत ही होती है दूसरे लोगों की हर समय बुराई करते रहना कि आज उसकी कर ली, आज उसकी कर ली, आज उसने ये किया वो किया। उन लोगों से तो बिल्कुल ही दूरी रखिए। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, इन पे लोग कभी भी विश्वास नहीं करते। आपके मुंह पे तो कह देंगे हाँ हाँ ठीक है, जैसे ही वो बंदा वहां से हटके जाता है तो लोग पता है क्या कहते हैं, बहुत ही चुगलखोर है ये, इसकी बातों में मत आना। और क्या कहते हैं पता है, दूसरों की में तो कमियां ढूंढता रहता है, अपने अंदर तो देखता नहीं है कि कितनी बुराई भरी हुई है। ऐसे और क्या कहते हैं, इसके पेट में कोई बात नहीं पचती, ये विश्वास करने लायक नहीं है।
तो लोग ऐसे पर्सन जो लोग दूसरों की बुराई हर बात में करते हैं जगह जगह जाकर, उन लोगों के लिए दूसरे लोगों के मन में ये धारणा होती है, आपके मुंह पे तो वो लोग नहीं कहेंगे, आपके मुंह पे तो आपको सहानुभूति दिखा देंगे कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग इस तरीके की बातें करते हैं। तो हमारे अंदर ये सबसे ज्यादा देखिए, दूसरे लोगों से द्वेष भावना रखना, ईर्ष्या करना, जलन की भावना रखना, दूसरों की बुराई करना, ये अवगुण भी हमारे मन में जो आते हैं ना, और हम इनको लेकर जो भी अपनी लाइफ में काम करते हैं उसमें किसी का, देखो हम जिसकी कर रहे हैं उससे हमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ना सिर्फ हमारे अंदर होता है, उसमें हमारी ही प्रॉब्लम होती है। देखो हमारी ही शक्ति खत्म होती है, हमारी मानसिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है कम हो जाती है। तो बस कोशिश यही करिए कि अपने अंदर, अगर हम लोग, मेरे अंदर है या आपके अंदर है, अगर हमारे अंदर इस तरीके के कोई भी अवगुण है तो उनको हमें हटा देना है, बाहर निकाल देना है। और कोई पर्सन आपकी लाइफ में अगर ऐसा है जो आपसे जलता है, देखिए अगर कोई पर्सन है वो आपको पसंद नहीं करता और आपसे जलता है, आपकी बुराई करता है, तो या तो आप उससे फेस टू फेस साफ साफ बात कर लीजिए, नहीं है ऐसा भाई, नहीं मानना है, नहीं है तो उससे दूरी बना लीजिए, ऐसे लोगों से फिर दूर बना लीजिए। अगर हो सके तो वहां मत जाइए, अगर भाई फैमिली का ही है तो उससे जितना हो कम बोलना शुरू करिए। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहेंगे तो आप अपना भी भला करेंगे, दूसरों का भी भला करेंगे, और अगर आप में ये चीजें हैं तो उसको भी आप खत्म करेंगे, तो आप भी अपनी तरक्की के मार्ग खोलेंगे। वरना अगर दूसरों से आप जलते रहेंगे, दूसरों की बुराई करते रहेंगे, दूसरों के बारे में ये सब प्लान बनाते रहेंगे कि उसका कब क्या करना है, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये भी हमारी लाइफ में सबसे बड़ा सक्सेस ना होने का कारण होता है। तो इसको जल्द से जल्द दूर करिए, अगर हमारे अंदर ये अवगुण है तो उसको हटा दीजिए, और नहीं है और जो लोग आपके पास ऐसे हैं उनसे दूरी बना लीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक इतना ही था, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और भाई आजकल तो व्हाट्सअप और आपका फेसबुक, जहाँ भी आप लोगों के अकाउंट है, जहाँ भी आप लोगों के फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे आप प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिया करो। आप लोग चाहेंगे तो मैं जल्द से जल्द मेरा वीडियो और आगे जाएगा, और लाइक कर देना। ओके बाय।